नमस्कार साथियों, स्वागत करता हूं आप सभी का असगर जी के ऑफिशियल यूट्यूब चैनल में। प्यारे साथियों, एसएससी जीडी 2026 की परीक्षा के लिए मोस्ट इम्पोर्टेंट प्रश्न भूगोल भारत एवं विश्व के 25 एमसीक्यू पार्ट 1 है साथियों। वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिएगा। वीडियो अच्छी लगे तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें और अपने दोस्तों के साथ वीडियो को शेयर कर दें। साथियों, आज का हमारा प्रश्न क्या है, ध्यान दीजिएगा। आज का हमारा प्रश्न है साथियों, भारत का सबसे बड़ा राज्य क्षेत्रफल के अनुसार कौन सा है निम्नलिखित में से। तो प्यारे साथियों, भारत का जो सबसे बड़ा राज्य है क्षेत्रफल के अनुसार वो कौन सा है, राजस्थान है। यानी कि ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। तो साथियों, राजस्थान क्षेत्रफल के अनुसार भारत का सबसे बड़ा राज्य है। ठीक है, याद रखिएगा साथियों। इसका जो क्षेत्रफल है लगभग वो कितना है, 3.32 लाख वर्ग किलोमीटर है। ठीक है, याद रखिएगा। यह थार मरुस्थल स्थित है। यह जनसंख्या घनत्व कम है। ठीक है साथियों, याद रखिएगा, ये परीक्षा में बार बार भी पूछा जाता है। ठीक है, तो भारत का जो सबसे बड़ा राज्य है क्षेत्रफल के अनुसार वो राजस्थान है। ठीक है, और इसका जो क्षेत्रफल है लगभग कितना है, 3.42 लाख वर्ग किलोमीटर है। यह थार मरुस्थल है और जनसंख्या घनत्व में कम है। ठीक है, याद रखिएगा। ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न, ध्यान दें। भारत की सबसे लंबी नदी कौन सी है। साथियों, भारत की सबसे लंबी नदी कौन सी है। तो भारत की सबसे लंबी नदी कौन सी है, गंगा नदी है। यानी कि ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। गंगा नदी है। भारत की सबसे लंबी नदी गंगा नदी है। ठीक है, इसकी जो कुल लंबाई है लगभग 2525 किलोमीटर है। कितनी है, 25 से 25 किलोमीटर है। यह उत्तराखंड से निकलती है। कहाँ से निकलती है साथियों, गंगा नदी उत्तराखंड से। साथियों याद रखिएगा, उत्तराखंड से यह निकलती है और बंगाल की खाड़ी में गिरती है। ठीक है, कहाँ गिरती है, बंगाल की खाड़ी में गिरती है। याद रखिए, याद रखिएगा साथियों। और धार्मिक और आर्थिक महत्व बहुत अधिक है इसमें। ठीक है, धार्मिक और आर्थिक महत्व भी बहुत है। ठीक है, याद रखिएगा। तो साथियों, ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न, अगला प्रश्न क्या है, ध्यान दीजिएगा। विश्व का सबसे ऊंचा पर्वत शिखर कौन सा है निम्नलिखित में से। तो साथियों, विश्व का जो सबसे ऊंचा पर्वत है शिखर है वो कौन सा है, तो माउंट एवरेस्ट। ठीक है, माउंट एवरेस्ट, यानी कि ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। माउंट एवरेस्ट विश्व का सबसे ऊंचा शिखर है। ठीक है, तो माउंट एवरेस्ट विश्व का सबसे ऊंचा शिखर है और इसकी जो ऊंचाई है वो कितनी है, 8,848.46 मीटर है। ठीक है, कितनी है, 8,848.46 मीटर है। ठीक है, याद रखिएगा साथियों। यह नेपाल तिब्बत सीमा पर स्थित है। कहाँ पर स्थित है, नेपाल तिब्बत सीमा पर स्थित है। ठीक है, इसे सागर माथा भी कहते हैं या इस सागर माथा के नाम से भी जानती हैं। याद रखिएगा साथियों। साथियों, यह महत्वपूर्ण प्रश्न है, याद रखिएगा। एसएससी जीडी परीक्षा में पूछा जा सकता है। ठीक है, याद रखिएगा। चलिए अगला प्रश्न, अगला प्रश्न ध्यान दें साथियों। भारत का भारत का मानक समय किस देशांतर से लिया जाता है। तो भारत का जो मानव समय है साथियों वो किस देशांतर से लिया जाता है, तो 82.30 पूर्व से लिया जाता है। ठीक है, यानी कि ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। तो भारत का जो मानक समय है वो 82.30 पूर्व देशांतर से लिया जाता है। यह मिर्जापुर यूपी के पास से गुजरता है। कहाँ से गुजरता है साथियों, मिर्जापुर यूपी के पास से गुजरता है। ठीक है, इसे पूरे देश में समय रहता है। इसे पूरे देश में एक समय रहता है और समय निर्धारण में सहायक होता है। ठीक है साथियों, एसएससी में अक्सर ये सवाल पूछे जाते हैं, इसलिए याद रखिएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन ध्यान दें साथियों। भारत का सबसे बड़ा पठार कौन सा है निम्नलिखित में से। तो साथियों, भारत का जो सबसे बड़ा पठार है वो कौन सा है, दक्कन का पठार है। ठीक है, भारत का जो सबसे बड़ा पठार है वो कौन सा है निम्नलिखित में से, दक्कन का पठार, यानी कि
ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, भारत का सबसे बड़ा जो पठार है साथियों वो दक्कन का पठार है। ठीक है, दक्कन का पठार भारत का सबसे बड़ा पठार है। यह दक्षिण भारत में फैला हुआ है। कहाँ पर फैला हुआ है साथियों? दक्षिण भारत पर, याद रखिएगा साथियों, दक्षिण भारत में फैला हुआ है और ज्वालामुखी चट्टानों से बना है। तो दक्कन का जो पठार है वो किससे बना है? ज्वालामुखी चट्टानों से बना है, याद रखिएगा साथियों। और काली मिट्टी भी पाई जाती है, और भी याद रखें साथियों, काली मिट्टी भी पाई जाती है। ठीक है, और कृषि के लिए उपयोगी क्षेत्र है। ठीक है, जो दक्कन का पठार है वहाँ काली मिट्टी भी पाई जाती है और ज्वालामुखी चट्टानों से भी बना है और कृषि के लिए भी उपयोगी है, याद रखिएगा साथियों। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन ध्यान दें। अगला प्रश्न, कर्क रेखा भारत के कितने राज्यों से गुजरती है निम्नलिखित में से? तो प्यारे साथियों, कर्क रेखा है जो हम भारत के कितने राज्यों से गुजरती है? 8 राज्यों से, यानी कि ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। तो साथियों, कर्क रेखा है जो भारत के 8 राज्यों से गुजरती है। ठीक है, यह उष्णकटिबंधीय क्षेत्र दर्शाती है। ठीक है, गुजरात से मिजोरम तक जाती है, यानी कि आप नक्शा में समझ जाइएगा, गुजरात राज्य से सीधे मिजोरम राज्य तक जाती है और जलवायु को भी प्रभावित करती है। ठीक है साथियों, जलवायु को भी प्रभावित करती है, इसलिए याद रखिएगा ये मोस्ट इंपोर्टेंट प्रश्न है, आपकी एसएससी जीडी की परीक्षा में पूछा जा सकता है और बार बार पूछा भी गया है, इसलिए याद रखिएगा। ठीक है, तो जो कर्क रेखा भारत के कितने राज्यों से गुजरती है? तो 8 राज्यों से गुजरती है। और कहाँ से कहाँ तक गुजरती है? तो गुजरात से मिजोरम राज्य तक गुजरती है, याद रखिएगा। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न, अगला प्रश्न ध्यान दें साथियों। अगला प्रश्न, भारत का सबसे बड़ा डेल्टा कौन सा है निम्नलिखित में से? अच्छा बताइए, आप कहते हैं सर डेल्टा क्या होता है? तो साथियों, जो डेल्टा है कहने का मतलब है जहाँ पर पानी भरा होता है और बीच में रेतीली जगह होती है, उसी को हम डेल्टा कहते हैं। ठीक है, याद रखिएगा। तो भारत का जो सबसे बड़ा डेल्टा है वो कौन सा है निम्नलिखित में से? तो गंगा ब्रह्मपुत्र है। ठीक है, गंगा ब्रह्मपुत्र है, यानी कि ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। तो भारत का जो सबसे बड़ा डेल्टा है वो कौन सा है? तो गंगा ब्रह्मपुत्र है। ठीक है, ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। तो साथियों, यह विश्व का सबसे बड़ा डेल्टा है, याद रखें साथियों, भारत का जो सबसे बड़ा डेल्टा है तो गंगा ब्रह्मपुत्र है और यह विश्व का सबसे बड़ा डेल्टा है। ठीक है, इसे सुंदरवन डेल्टा भी कहते हैं और बंगाल की खाड़ी में स्थित है। कहाँ पर स्थित है साथियों? बंगाल की खाड़ी में स्थित है, याद रखें। मैंग्रोव वन पाए जाते हैं यहाँ पर। कौन सी वन पाए जाते हैं? मैंग्रोव वन भी पाए जाते हैं और बाघों के लिए भी प्रसिद्ध है। ठीक है, और यह बाघों के लिए भी प्रसिद्ध है, याद रखिएगा। तो मैंने आपको बहुत इंपॉर्टेंट बताई, ये विश्व का सबसे बड़ा डेल्टा है और इसे सुंदरबन डेल्टा भी कहते हैं और बंगाल की सबसे बड़ी खाड़ी भी स्थित है और मैंग्रोव वन पाए जाते हैं और बाघों के लिए भी प्रसिद्ध है। ठीक है, गंगा ब्रह्मपुत्र। ठीक है, याद रखिएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन ध्यान दें। अगला हमारा प्रश्न है, ध्यान दीजिएगा, विश्व का सबसे बड़ा महाद्वीप कौन सा है निम्नलिखित में से? तो साथियों, विश्व का जो सबसे बड़ा महाद्वीप है वो कौन सा है? एशिया है। ठीक है, विश्व का जो सबसे बड़ा महाद्वीप है वो कौन सा है? एशिया है, यानी कि ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, विश्व का जो सबसे बड़ा महाद्वीप है वो कौन सा है? तो एशिया है, याद रखिएगा। और जनसंख्या भी सर्वाधिक है। ठीक है, जनसंख्या भी सर्वाधिक है और भारत चीन यहीं स्थित है। ठीक है, भारत और चीन भी यहीं स्थित है। कहाँ पर है भारत और चीन? एशिया में स्थित है। ठीक है, तो विविध जलवायु पाई जाती है यहाँ पर और साथ ही एसएससी में पूछा जा सकता है, मोस्ट इंपोर्टेंट प्रश्न है, इसलिए याद रखिएगा। ठीक है, तो विश्व का जो सबसे बड़ा महाद्वीप है वो कौन सा है? तो एशिया है। ठीक है, और भारत चीन यहाँ स्थित है और विविध जलवायु भी पाई जाती हैं और एसएससी परीक्षा में कई बार पूछा भी जा चुका है और पूछा जा सकता है, इसलिए याद रखिएगा साथियों। चलिए अगला प्रश्न ध्यान दें। अगला प्रश्न ध्यान दें साथियों, भारत की सबसे लंबी तटरेखा वाला राज्य कौन सा है निम्नलिखित में से? तो भारत की सबसे लंबी तटरेखा वाला राज्य कौन सा है साथियों? तो गुजरात है। ठीक है, भारत की जो सबसे लंबी तटरेखा वाला राज्य है वो कौन सा है? गुजरात है, यानी कि ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। गुजरात है। ठीक है, गुजरात, यानी कि ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। तो
गुजरात की तटरेखा सबसे लंबी है, ठीक है। गुजरात की जो तटरेखा है साथियों सबसे लंबी है, लगभग 1600 किलोमीटर लंबी तटरेखा है। कितनी है साथियों? 1600 किलोमीटर लगभग तटरेखा है और अरब सागर के किनारे स्थित है, ठीक है, याद रखिएगा। जो बंदरगाह की संख्या है वो अधिक है, ठीक है, व्यापार के लिए भी महत्वपूर्ण है। साथियों जो भारत की सबसे लंबी तटरेखा है वो कहाँ पर है? गुजरात पर है, ठीक है। गुजरात की जो तटरेखा है सबसे लंबी है और लगभग 1600 किलोमीटर लंबी तटरेखा है, याद रखिएगा। अरब सागर के किनारे स्थित है, ठीक है। बंदरगाह की संख्या अधिक है और व्यापार के लिए भी महत्वपूर्ण है, याद रखिएगा, ठीक है साथियों। चलिए अगला प्रश्न, अगला प्रश्न ध्यान दीजिए साथियों। मानसून भारत में किस दिशा से आता है निम्नलिखित में से? तो प्यारे साथियों मानसून भारत में किस दिशा से आता है? तो दक्षिण पश्चिम से, ठीक है, यानी कि ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा, दक्षिण पश्चिम से, ठीक है। तो भारत में मुख्य वर्षा दक्षिण पश्चिम मानसून से होती है। भारत में मुख्य रूप से वर्षा कहाँ से होती है साथियों? दक्षिण भारत से पश्चिम भारत मानसून से होती है, ठीक है। यह जून में आता है। कब आता है साथियों? जून महीना में, याद रखिएगा, परीक्षा में पूछा जा सकता है। महीना तो आप याद रखें, जून महीना, ठीक है। तो अरब सागर व बंगाल की खाड़ी में नमी लाता है। क्या लाता है साथियों? अरब सागर व बंगाल की खाड़ी में नमी लाता है और कृषि पर भी निर्भरता अधिक है, ठीक है, याद रखिएगा। कृषि पर भी निर्भरता अधिक है और भारतीय जलवायु की रीढ़ है, ठीक है। भारतीय जलवायु की रीढ़ है। क्या है रीढ़? दक्षिण पश्चिम मानसून, ठीक है, भारतीय जलवायु की रीढ़ भी है, याद रखिएगा साथियों, इंपॉर्टेंट प्रश्न है, ठीक है। रीढ़ भी है, याद रखिएगा। चलिए अगला प्रश्न, अगला प्रश्न हमारा क्या है? ध्यान दीजिएगा साथियों। भारत का सबसे ऊंचा पठार कौन सा है निम्नलिखित में से? तो साथियों भारत का जो सबसे ऊंचा पठार है वो कौन सा है? तो लद्दाख पठार है, ठीक है। कौन सा पठार है? लद्दाख, यानी कि ऑप्शन डी, ऑप्शन डी इसका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। भारत का सबसे ऊंचा पठार है वो लद्दाख पठार है, ठीक है साथियों। लद्दाख पठार भारत का सबसे ऊंचा पठार है। यह जम्मू कश्मीर व लद्दाख क्षेत्र में स्थित है, ठीक है। यह जम्मू कश्मीर व लद्दाख क्षेत्र में स्थित है। यह ठंडी मरुस्थलीय जलवायु पाई जाती है, ठीक है। तो लद्दाख पठार में ठंडी मरुस्थलीय जलवायु भी पाई जाती है और जनसंख्या बहुत कम है। यहाँ पर साथियों जनसंख्या बहुत कम है क्योंकि बर्फीली जगह होने के कारण और मरुस्थल होने के कारण यहाँ जलवायु कम है, ठीक है, वो जनसंख्या कम है। तो साथियों एसएससी में यह प्रश्न बार बार पूछा जाता है, इसलिए याद रखिएगा, ठीक है। जो भारत का सबसे ऊंचा पठार है वो लद्दाख पठार है और लद्दाख पठार भारत का सबसे ऊंचा पठार होता है और जम्मू कश्मीर व लद्दाख क्षेत्र में स्थित है। यह ठंडी मरुस्थलीय जलवायु पाई जाती है, याद रखिएगा साथियों, ठीक है। यह जनसंख्या बहुत कम है, ठीक है। एसएससी में हमेशा ये पूछा जा सकता है, इसलिए याद रखिएगा। चलिए नेक्स्ट प्रश्न, नेक्स्ट प्रश्न हमारा क्या कह रहा है? ध्यान दीजिएगा। भूमध्य रेखा किस जीरो अंश अक्षांश कहा जाता है निम्नलिखित में से? तो भूमध्य रेखा किसे 0 डिग्री अक्षांश कहा जाता है? तो साथियों भूमध्य रेखा को, ठीक है, यानी कि ऑप्शन सी, ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। भूमध्य रेखा को, भूमध्य रेखा 0 डिग्री अक्षांश होती है। यह पृथ्वी को दो भागों में बांटती है। क्या है? दो भाग, पृथ्वी को दो भागों में बांटती है। इसके पास गर्म जलवायु पाई जाती है, ठीक है। दिन रात लगभग बराबर होती हैं। विश्व भूगोल का आधारित प्रश्न है, साथ ही ये प्रश्न भी पूछा जा सकता है, इंपॉर्टेंट है, ठीक है। भूमध्य जो रेखा है वो किसे 0 डिग्री अक्षांश कहा जाता है? तो भूमध्य रेखा को, ठीक है। यह पृथ्वी को दो भागों में बांटती है और इसके पास गर्म जलवायु भी पाई जाती है। दिन रात लगभग बराबर होते हैं और विश्व भूगोल पर आधारित यह प्रश्न हमेशा एसएससी में पूछा जा सकता है, साथियों याद रखिएगा, ठीक है। चलिए अगला प्रश्न, भारत का सबसे बड़ा मीठे पानी की झील कौन सी है? ये बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न साथियों। भारत का जो सबसे बड़ा मीठे पानी की झील है वो कौन है? तो साथियों बुलर झील है, ठीक है। बुलर झील है, कौन है? बुलर झील, यानी कि ऑप्शन बी, यानी कि ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा, बुलर झील, ठीक है। भारत की जो सबसे मीठे पानी की झील है वो है बुलर झील, ठीक है। बुलर झील जम्मू कश्मीर में स्थित है। कहाँ पर स्थित है साथियों?
जम्मू कश्मीर में स्थित है, ठीक है। बुलर झील, यह भारत की सबसे बड़ी मीठे पानी की झील है, ठीक है। यह भारत की सबसे बड़ी मीठे पानी की भी झील है और झेलम नदी से जुड़ी है। कौन सी नदी से जुड़ी है पूछा जा सकता है, तो झेलम नदी से जुड़ी है साथियों, ठीक है। पर्यटन की दृष्टि से प्रसिद्ध है, और किस लिए प्रसिद्ध है, तो पर्यटन, जो घूमने फिरने वाले व्यक्ति आते हैं तो उनके लिए प्रसिद्ध है, ठीक है। तो याद रखिएगा साथियों, एसएससी में बार बार प्रश्न पूछा गया है, इसलिए याद रखिएगा, शायद दोबारा भी पूछा जा सकता है, ठीक है, याद रखिएगा। चलिए अगला प्रश्न, अगला प्रश्न ध्यान दे साथियों, क्या कह रहा है प्रश्न, सूर्य का देश किसे कहा जाता है निम्नलिखित में से। सूर्य का देश, सूर्य का देश किसे कहा जाता है निम्नलिखित में से। तो प्यारे साथियों, सूर्य का जो देश है किसे कहा जाता है, तो जापान को कहा जाता है, ठीक है, जापान को, यानी कि ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा, जापान को। सूर्य का जो देश है किसे कहा जाता है, जापान को कहा जाता है, ठीक है। तो जापान को उगते सूर्य का देश कहा जाता है, ठीक है, जापान को उगते सूर्य का देश कहा जाता है। यह एशिया महाद्वीप में स्थित है। कहाँ पर स्थित है जापान, एशिया महाद्वीप में स्थित है, ठीक है। सूर्योदय सबसे पहले यहाँ दिखाई देता है, ठीक है, सूर्योदय सबसे पहले यहाँ दिखाई देता है, कहने का मतलब है जापान में सबसे पहले सूर्योदय होता है, ठीक है। तो इसका जो ध्वज है, ध्वज सूर्य का प्रतीक है, इसका जो ध्वज है सूर्य का प्रतीक है। यह समान ज्ञान में काफ़ी प्रसिद्ध प्रश्न है, साथ आपकी प्रश्न में, आपकी एसएससी जीडी में पूछा जा सकता है, इसलिए याद रखिएगा, ठीक है। सूर्य का जो देश है वो जापान है। चलिए अगला प्रश्न ध्यान दीजिएगा, अगला प्रश्न ध्यान दें साथियों, भारत में सबसे अधिक वर्षा वाला स्थान कौन सा है निम्नलिखित में से। तो साथियों, भारत में सबसे अधिक वर्षा वाला स्थान कौन सा है, तो मसीन राम कौन सा है, मसीन राम, यानी कि ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। भारत में सबसे अधिक वर्षा वाला स्थान है तो कौन है, मसीन राम, ठीक है, ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। तो मसीन राम मेघालय में स्थित है। कहाँ पर स्थित है, मेघालय राज्य में स्थित है। यह विश्व का सर्वाधिक वर्षा वाला स्थान है, ठीक है, यह विश्व का सर्वाधिक वर्षा वाला स्थान है। यह मानसून अत्यधिक सक्रिय रहता है, ठीक है, पहाड़ी क्षेत्र होने से वर्षा अधिक होती है, और परीक्षा में साथ ही परीक्षा में बार बार भी पूछा जाता है, इसलिए याद रखिएगा, ठीक है। मसीन राम मेघालय में स्थित है। यह विश्व का सर्वाधिक वर्षा वाला स्थान है, विश्व का सर्वाधिक वर्षा वाला स्थान है, ठीक है, याद रखें। यह मानसून में अत्यधिक सक्रिय रहता है, और पहाड़ी क्षेत्र होने के कारण साथियों वर्षा अधिक होती रहती है, ठीक है, याद रखिएगा। चलिए अगला प्रश्न ध्यान दें, अगला प्रश्न ध्यान दें साथियों, भारत का सबसे बड़ा रेगिस्तान कौन सा है निम्नलिखित में से। तो साथियों, भारत का जो सबसे बड़ा रेगिस्तान है वो कौन सा साथियों, थार मरुस्थल, ठीक है, कौन सा है, थार मरुस्थल, यानी कि ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा, थार मरुस्थल। भारत का सबसे बड़ा रेगिस्तान कौन सा है, थार मरुस्थल है, ठीक है। तो थार मरुस्थल भारत का सबसे बड़ा रेगिस्तान है, यह राजस्थान में स्थित है, ठीक है। तो कहाँ पर स्थित साथियों, थार मरुस्थल राजस्थान में स्थित है, ठीक है। आपने देखा होगा राजस्थान में मरुस्थल ही जगह है, कोई पेड़ पौधा नहीं उगता है वहाँ पर, रेतीली जगह होने के कारण, ठीक है। तो यह राजस्थान में स्थित है। इसे महान भारतीय मरुस्थल भी कहते हैं, क्या कहते हैं, महान भारतीय मरुस्थल भी कहते हैं। यह कम वर्षा होती है, और यहाँ वर्षा भी बहुत कम होती है साथियों। यहाँ पानी की समस्या बहुत ज़्यादा है, यहाँ के जो नागरिक हैं वहाँ पानी पीने के लिए बहुत ही समस्या है, उन्हें बहुत ही दूर जाना पड़ता है पानी लेने के लिए, इसलिए यहाँ पर वर्षा भी बहुत कम होती है। तो यह साथियों एसएससी में बार बार दोहराया गया प्रश्न है, याद रखिएगा। ये भारत में ये आपकी एसएससी जीडी परीक्षा में पूछा गया है, दोहरा गया, दो बार भी पूछा गया है, दोहराया गया है प्रश्न है। भारत का जो सबसे बड़ा रेगिस्तान है वो राजस्थान में है, ठीक है, याद रखिएगा, थार मरुस्थल है, याद रखिएगा, ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न, विश्व का सबसे बड़ा महासागर कौन सा है निम्नलिखित में से। साथियों, विश्व का सबसे बड़ा महासागर कौन सा है, तो प्रशांत महासागर है, ठीक है, कौन सा है, प्रशांत महासागर, यानी कि ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा, प्रशांत महासागर, प्रशांत महासागर, ठीक है, प्रशांत महासागर। विश्व का जो सबसे बड़ा महासागर है वो कौन सा है, प्रशांत महासागर है। तो प्रशांत महासागर सबसे बड़ा महासागर है,
यह एशिया और अमेरिका के बीच स्थित है। किसके बीच स्थित है? एशिया और अमेरिका के बीच स्थित है। इसमें सबसे गहरी खाई भी है, ठीक है, इसमें सबसे गहरी खाई भी है। इसका जो क्षेत्रफल है सबसे अधिक है, ठीक है, इसका क्षेत्रफल सबसे अधिक है। और विश्व भूगोल का महत्वपूर्ण प्रश्न है साथियों, ये परीक्षा में पूछा जा सकता है, ठीक है। विश्व का सबसे बड़ा महासागर प्रशांत महासागर है। चलिए नेक्स्ट प्रश्न, अगला प्रश्न ध्यान दें साथियों, भारत में काली मिट्टी किस फसल के लिए उपयुक्त है? ये तो साथियों बार बार परीक्षा में पूछा गया मोस्ट इंपोर्टेंट प्रश्न है। आप लोग कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं इसका प्रश्न, ठीक है। तो भारत में काली मिट्टी किस फसल के लिए उपयुक्त है? तो साथियों भारत में काली मिट्टी कपास के लिए प्रसिद्ध है, उपयुक्त है, ठीक है, यानी कि ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। भारत में जो काली मिट्टी है वो किस फसल के लिए उपयुक्त है साथियों? कपास के लिए उपयुक्त है, ठीक है। तो काली मिट्टी को रेगुर मिट्टी भी कहते हैं, याद रखें साथियों, काली मिट्टी को रेगुर मिट्टी भी कहते हैं। इसमें नमी धारणा क्षमता अधिक होती है, इसमें नमी धारणा क्षमता अधिक होती है। कपास की खेती के लिए सर्वोत्तम है। किस खेती के लिए सर्वोत्तम है साथियों? कपास की खेती के लिए सर्वोत्तम है, याद रखिएगा साथियों। दक्कन पठार में पाई जाती है, ठीक है, कहाँ पर पाई जाती है साथियों? दक्कन पठार में पाई जाती है। और कृषि भूगोल का स्थायी, ये प्रश्न काफ़ी बार बार परीक्षा में पूछा गया है, इसलिए याद रखिएगा, ठीक है साथियों, मोस्ट इंपोर्टेंट प्रश्न है। चलिए अगला प्रश्न ध्यान दे साथियों, अगला प्रश्न क्या कह रहा है, ध्यान दीजिएगा। पृथ्वी का सबसे गर्म क्षेत्र कौन सा है निम्नलिखित में से? तो साथियों पृथ्वी का जो सबसे गर्म क्षेत्र है वो कौन सा है? उष्णकटिबंधीय, उष्णकटिबंधीय यानी कि ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। पृथ्वी का जो सबसे गर्म क्षेत्र है वो कौन सा है साथियों? उष्णकटिबंधीय, यानी कि ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। तो उष्णकटिबंधीय भूमध्य रेखा के पास होता है, यहाँ सूर्य की किरणें सीधी पड़ती है और तापमान अधिक रहता है और वर्षा भी अधिक होती है। मूलभूत प्रश्न यह काफ़ी बार बार परीक्षा में पूछा जाता है, इसलिए याद रखिएगा। तो उष्णकटिबंधीय भूमध्य रेखा के पास होता है, यहाँ सूर्य की किरणें धीमी पड़ती हैं और तापमान अधिक रहता है, याद रखें साथियों, और वर्षा भी अधिक होती है, ठीक है। काफ़ी मोस्ट इंपोर्टेंट प्रश्न है भूगोल का, इसलिए याद रखिएगा। आपकी परीक्षा में बार बार रिपीटेड प्रश्न है, आपकी परीक्षा में कई बार पूछा भी गया है, याद रखिएगा, ठीक है। चलिए अगला प्रश्न ध्यान दें। भारत का सबसे छोटा राज्य क्षेत्रफल के अनुसार कौन सा है निम्नलिखित में से? साथियों इसका प्रश्न आप लोग कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा, इस प्रश्न का उत्तर कमेंट में आप लोग जरूर बताएं। भारत का सबसे छोटा राज्य क्षेत्रफल के अनुसार कौन सा है? तो साथियों गोवा है, ठीक है। कौन है? गोवा, गोवा है, ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। भारत का जो सबसे छोटा राज्य है वो कौन सा क्षेत्रफल के अनुसार? गोवा है, ठीक है। तो गोवा क्षेत्रफल के अनुसार सबसे छोटा राज्य है, यह पश्चिमी तट पर स्थित है। कहाँ पर स्थित है? पश्चिमी तट पर स्थित है। पर्यटन के लिए भी प्रसिद्ध है साथियों, ठीक है। गोवा किसके लिए भी प्रसिद्ध है? पर्यटन के लिए भी प्रसिद्ध है। पुर्तगालियों का प्रभाव रहा है, यहाँ पर पुर्तगालियों का भी प्रभाव रहा है, याद रखिएगा साथियों। एसएससी में बार बार पूछा गया प्रश्न है, रिपीटेड प्रश्न है, याद रखिएगा। आपकी परीक्षा में पूछा जाता है, मोस्ट इंपोर्टेंट प्रश्न है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट प्रश्न, अगला प्रश्न, विश्व की सबसे लंबी नदी कौन सी है निम्नलिखित में से? साथियों विश्व की जो सबसे लंबी नदी है वो कौन सी है? तो नील नदी है, ठीक है, यानी कि ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा, याद रखिएगा। नील नदी है, विश्व की जो सबसे लंबी नदी है वो कौन सी है साथियों? नील नदी है, ठीक है। तो नील नदी है जो विश्व की सबसे लंबी नदी है, यह अफ्रीका महाद्वीप में बहती है। कहाँ पर बहती है साथियों? अफ्रीका महाद्वीप में बहती है। इसकी जो लंबाई है लगभग कितनी है? 6650 किलोमीटर है, ठीक है। इसकी जो लंबाई है लगभग कितनी है? 6650 किलोमीटर है। ध्यान दें साथियों, बहुत मोस्ट इंपोर्टेंट प्रश्न है, ठीक है। साथ इसकी लंबाई भी पूछा जा सकता है, तो याद रखिएगा 6650 किलोमीटर है। और मिस्र की जीवन रेखा कहलाती है, मिस्र की जीवन रेखा भी कहलाती है। साथियों परीक्षा में भ्रम वाला प्रश्न है साथियों, पूछा जा सकता है, चाहे उसकी अब नदी की लंबाई पूछ ले या तो विश्व की सबसे लंबी नदी पूछ ले, तो याद रखिएगा विश्व की जो सबसे लंबी नदी है वो नील नदी है और यह अफ्रीका महाद्वीप में बहती है, याद रखिएगा। इसकी जो लंबाई है 6650 किलोमीटर है और मिस्र की जीवन रेखा भी कहलाती है, ठीक है। पूछा जा सकता है, इसमें 3 प्रश्न बन रहे हैं साथियों, ठीक है। परीक्षा में बार बार रिपीटेड प्रश्न याद रखिएगा, ठीक है। चलिए अगला प्रश्न,
भारत में शीतकालीन मानसून किस दिशा से आता है निम्नलिखित में से? साथियों, भारत में शीतकालीन मानसून किस दिशा से आता है? तो साथियों, उत्तर पूर्व से। कहाँ से? उत्तर पूर्व से, यानी कि ऑप्शन 20 का राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, उत्तर पूर्व से। भारत में शीतकालीन मानसून उत्तर पूर्व से आता है। ठीक है, शीतकालीन शीतकालीन मानसून उत्तर पूर्व से आता है। ठीक है, यह कम वर्षा लाता है। तमिलनाडु में वर्षा करता है। ठीक है, तमिलनाडु में वर्षा करता है और अक्टूबर नवंबर में सक्रिय होता है। ठीक है, याद रखिएगा, अक्टूबर और नवंबर में सक्रिय होता है। और जलवायु का एक महत्वपूर्ण प्रश्न साथियों आपकी परीक्षा में पूछा जा सकता है, याद रखिएगा। भारत में जो शीतकालीन मानसून है वो उत्तर पूर्व से लाता है। ठीक है, उत्तर पूर्व। चलिए अगला प्रश्न ध्यान दें। अगला प्रश्न क्या है, ध्यान दें साथियों, बहुत मोस्ट इंपोर्टेंट प्रश्न है। संसार की छत किसे कहा जाता है निम्नलिखित में से? तो साथियों, संसार की जो छत है किसे कहा जाता है? तो तिब्बत का पठार को। तिब्बत का पठार, यानी कि ऑप्शन 20 का राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, तिब्बत का पठार संसार की छत कहा जाता है। ठीक है, तिब्बत का पठार संसार की छत कहलाता है। यह विश्व का सबसे ऊंचा पठार है। ठीक है, यह विश्व का सबसे ऊंचा पठार है और कई नदियों का उद्गम स्थल भी है। ठीक है, कई नदियों का उद्गम स्थल है। एशिया की जलवायु को भी प्रभावित करता है। एशिया की जो जलवायु साथियों इसको भी प्रभावित करता है। साथियों एसएससी में प्रश्न पूछा जा सकता है, मोस्ट इंपोर्टेंट प्रश्न है, याद रखिएगा। ठीक है साथियों, चलिए ध्यान दें। अगला प्रश्न ध्यान दें साथियों। भारत में सर्वाधिक जनसंख्या वाला राज्य कौन सा है निम्नलिखित में से? तो साथियों, भारत में जो सर्वाधिक जनसंख्या वाला राज्य है वो कौन सा है? उत्तर प्रदेश है। ठीक है, यानी कि ऑप्शन डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। उत्तर प्रदेश सर्वाधिक जनसंख्या वाला राज्य है, याद रखें साथियों, ऑप्शन डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो उत्तर प्रदेश की जो जनसंख्या है वो सबसे अधिक है, भारत में सबसे अधिक है और यह उत्तर भारत में स्थित है। कहाँ पर स्थित है? उत्तर भारत में स्थित है यह राज्य। गंगा यमुना का मैदान यहाँ है और जनसंख्या घनत्व भी अधिक है। ठीक है, जनगणना आधारित प्रश्न है साथियों। ये प्रश्न आपके एसएससी जीडी में मोस्ट इंपोर्टेंट है, लिख कर ले लीजिए, बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है, याद रखिएगा। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न है। अगला प्रश्न क्या है, ध्यान दें साथियों। पृथ्वी के आंतरिक भाग का सबसे अंदरूनी भाग क्या है? क्या कहलाता है निम्नलिखित में से? तो साथियों, पृथ्वी के आंतरिक भाग का सबसे अंदरूनी भाग आंतरिक क्रोड है। आंतरिक क्रोड है, यानी कि ऑप्शन डी। ऑप्शन डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। पृथ्वी के आंतरिक भाग का सबसे अंदरूनी भाग आंतरिक क्रोड है। ठीक है, तो साथियों आंतरिक क्रोड पृथ्वी का जो सबसे अंदरूनी भाग है यह अत्यधिक गर्म होता है। ठीक है, यह अत्यधिक गर्म होता है, इसमें भारी धातुएं पाई जाती हैं। ठीक है साथियों, पृथ्वी के चुंबकीय क्षेत्र में सहायक होता है। ठीक है, पृथ्वी के चुंबकीय क्षेत्र में भी सहायक होता है। भूगोल साथियों, भूगोल का मोस्ट इंपोर्टेंट प्रश्न है, याद रखिएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट प्रश्न। नेक्स्ट प्रश्न क्या है, ध्यान दें साथियों। साथियों लास्ट प्रश्न था तो ऑप्शन डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। साथियों ये थे मोस्ट इंपोर्टेंट प्रश्न जो आपकी परीक्षाओं के लिए महत्वपूर्ण है। साथियों वीडियो आज का अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर दें और अपने दोस्तों के साथ वीडियो को शेयर कर दें और जुड़े रहिए हमारे चैनल से। तैयारी मस्त करते रहिए और आप मेहनत करते रहिए, आपको सफलता जरूर मिलेगी। धन्यवाद।